चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पौली का अपवर्जन का सिद्धांत पढ़ेंगे। पौली का अपवर्जन का सिद्धांत को पढ़ते हैं। पौली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925 में दिया गया था और इन कथन के अनुसार, इन सिद्धांत के अनुसार क्या कहना था वो समझिए कि इस नियम के अनुसार ऐसा कहा गया था कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है। चार क्वांटम संख्या कौन कौन जी? तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, यानी ये चारों क्वांटम संख्या जिसको सूचित हम n से l से m से s से करते हैं वो बराबर नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर किन्हीं परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक समान नहीं हो सकता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। एक न एक क्वांटम संख्या तो डिफरेंट होना ही है। चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। यानी कि क्या हम कर सकते हैं, अगर हमको 1s2 का ही हमको भरना है ऑर्बिटल में भरिए, एक s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल ऑन द सिंगल ऑर्बिटल। सिंगल ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं दैट विल इन द अपोजिट स्पिन, वो हमेशा किस स्पिन में होगा? अपोजिट स्पिन में होगा। इट मीन्स एक घड़ी की सुई की दिशा में तो दूसरा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होना चाहिए। चलिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालते हैं चारों क्वांटम संख्या। यानी पहला इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, देखिए s है यहाँ, तो n का वैल्यू 1 हो गया। n l m s दोनों के लिए निकालते हैं। ये जो निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्या हम निकाल रहे हैं। n पता है 1 है, इसके लिए भी n कितना है जी? 1 है। s सब सेल जो है इसके लिए l का मान कितना होता है जी? 0 होता है, तो 0 रखिए, ये भी 0। और आपको पता होना चाहिए m क्या है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताए थे जी? m का जो मान है -l से लेकर कहाँ तक जी? l तक। तो l तो आ गया है 0 जी, तो -0 से लेकर कहाँ तक? 0 तक। तो क्या होगा? 0 ही होगा, तो 0 भी हो गया, m भी 0 हो गया, इसमें भी m भी क्या हो गया? 0। अब लफड़ा है s का। s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर वो प्लस माइनस हाफ है। अगर हम इसमें लेते हैं प्लस हाफ तो इसमें क्या लेंगे जी? माइनस हाफ लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि n देखिए समान है, l क्या है? समान है, m क्या है? समान है। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या तीनों समान है दोनों इलेक्ट्रॉन के, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। इसमें प्लस हाफ तो उसमें माइनस हाफ। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 3 देखिए क्वांटम संख्या तो समान है, लेकिन चौथा को डिफरेंट होना पड़ेगा। यही नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है, एक न एक डिफरेंट होगा। यानी कि चाहे n हो l हो, n क्या बताता है जी? कक्षा के बारे में बताता है। l क्या बताता है? उपकक्षा के बारे में बताता है। और m क्या बताता है? कक्षक के बारे में बताता है। और s क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के बारे में बताता है, घूर्णन की दिशा के बारे में बताता है। तो समझते हैं, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का कक्षा, उपकक्षा तथा कक्षक का मान समान हो तो घूर्णन का मान
भिन्न होगा। यानी यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का n, l व m का मान समान हो तो चक्रण क्वांटम संख्या s यानी कि घूर्णन चक्रण यानी कि s चक्रण क्वांटम संख्या यानी s का मान भिन्न होगा। s का मान क्या होगा? भिन्न होगा। यही इसका फंडा है कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है, एक ने एक को तो डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर सपोजिंग हम निकालना चाहते हैं, सपोजिंग मान के चलिए 2s2 और 3p6 के लिए निकालते हैं, तो चलिए यहाँ इसके लिए निकालते हैं और इसके लिए निकालते हैं। यहाँ बताइए n का मान तो 2 हो गया, यहाँ n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए n का मान कितना, या कि मान के चलिए 3p6, हाँ चलिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ n का मान देखिए कितना हो गया? 2। यहाँ n का मान 3, और चलिए यहाँ s ले लीजिए, बेहतर समझ पाएंगे आप। s ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। n का मान 3, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 2। फिर देखिए l का मान s के लिए 0, तो n का मान यानी l का मान s के लिए 0। उसके बाद m के लिए निकालिए, m का मान माइनस l से l, तो ये भी 0। m का मान माइनस l से l, तो ये भी 0। s का मान अगर इसमें हम लेते हैं प्लस हाफ, और बोला इसमें भी सर ले लीजिए आप प्लस हाफ, तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। तो बताइए ये तीनों क्वांटम संख्या क्या है जी? सेम है, लेकिन एक क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या अलग है। यही नियम का कहना भी है, पॉली साहब का भी यही कहना है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है, किन्हीं एक को डिफरेंट होना पड़ेगा। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पॉज कीजिए और सारे वीडियो को जितना भी देखे हैं उनको या तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे ला थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो हुंड्स रूल का पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हुंड्स रूल। क्या पढ़ेंगे जी? हुंड का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड का नियम, हुंड का अधिकता का नियम भी पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल। वो नई चीज़ है, इसमें क्या कथन है हुंड का नियम, वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हुंड का नियम क्या कहता है। अभी इससे पहले पूर्व के लेक्चर में हम पढ़े थे कि पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हुंड का नियम पढ़ रहे हैं। तो इसको बारीकी से समझना जरूरी है कि हुंड का नियम आखिर क्यों बना होगा। आप समझिए, अगर हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s1 होता है, हाइड्रोजन हीलियम का करते हैं तो 1s2, अगर लिथियम का करेंगे 3 परमाणु संख्या 1s2 2s1, अगर लिथियम के बाद बेरिलियम 4 1s2 2s2, उसके बाद बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1, उसके बाद क्या है? कार्बन 1s2 2s2 2p2, उसके बाद नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। देखिए इसको हम ऑर्बिटल्स में भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। बहुत बढ़िया, चलिए भरते चलिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 भरते चलिए। यहाँ जब भरेंगे हम p का, जब हम p का भरेंगे तो बताइए p के पास कितना? 3 ऑर्बिटल्स, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भर लिए। फिर यहाँ कितना बताइए? 2 है। क्या है जी? 2 है। फिर यहाँ कितना भरेंगे? 3 भरेंगे, 1 2 3। फिर आगे आएगा तो 4 भरेंगे। चलिए, तो हम क्या कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे? अगर हम चाहते तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का युग्मन भी संभव कर सकते थे, युग्मन के साथ ही इसका हम भर सकते थे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन नहीं। यही तो है हुंड रूल, यहीं से हुंड रूल स्टार्ट होता है। क्या होता है? यदि किसी परमाणु के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले उपकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरिए। अगर फुल भर जाता है, अगर भरने के बावजूद इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तब उसका युग्मन, तब उसका पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। तो क्या नियम सिद्धांत है? इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव है जब तक कि प्रत्येक उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। कोई दिक्कत? समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ले लेते हैं हम बात, 1s2 2s2 2p4 4 4 8। चलिए इसको हम भरने का प्रयास करते हैं। 2p4 यानी कि p के पास कितना ऑर्बिटल जी? 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। लेकिन जो युग्मन तभी स्टार्ट होगा जब तक पूरे घर में एक इलेक्ट्रॉन को भर न दे, तब तक युग्मन स्टार्ट नहीं होगा। तो 4 भरना है तो 1 2 3 भर दिए, 4 भरना। अब युग्मन स्टार्ट करेंगे। जब तक पूरे उपकक्षा में प्रत्येक उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। अगर हम 2p5 की बात करेंगे तो देखिए 3 एक पल एक भर दिए। अब 2 बचल है यानी 4 5 2p6 पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। अब पेयरिंग कीजिए तो ये हमारा पेयरिंग सही है और यही है हमारा हुंड्स रूल। तो ठीक है बच्चे, उतारिए पूरा। तो हुंड्स रूल आपको विश्वास करते हैं कि हुंड्स रूल आपको समझ में आ गया होगा। और पॉली, इससे पूर्व के लेक्चर में हमने पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत पढ़ाया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए।